जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि-कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, कोटि-कोटि प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, पूरी टीम को जय गुरु जी और पूरे ग्रुप परिवार को जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। अंकल आंटी जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। और संगत जी मैं क्षमा चाहती हूँ अपने प्यारे गुरु जी महाराज से क्षमा मांग रही हूँ। और गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझसे बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और फिर बाद में मैं बहुत पछताती हूँ। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी। मेरा सत्संग शेयर हो रहा है 2 दिन से। गुरुजी महाराज प्लीज हमेशा कृपा बनाए रखना, मेरा सत्संग हमेशा शेयर हो। मैं भी सबकी तरह इंतजार करती हूँ गुरुजी महाराज। तो शुक्राना बाबा, मैं सबके सत्संग सुनती हूँ, जो भी सत्संग मेरे सामने आता मैं सारी संगत के सत्संग सुनती हूँ। तो अनंतम शुक्राना बाबा आपका। संगत जी आज है 14 अक्टूबर और अभी टाइम हो रहा है 7 बज के 20 मिनट अभी हुए नहीं है, संगत जी होने वाले हैं। और आज दिन है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को मैं श्री रामचंद्र जी भगवान और हनुमान जी बालाजी महाराज से बारंबार क्षमा भी मांगती हूँ और उनके लिए शुक्राना भी करती हूँ। शुक्राना बाबा। और संगत जी आज संध्या बेले मैं सत्संग कर रही हूँ और आज का मेरा सत्संग है संगत जी पहले तो मैं बताऊंगी आज ना मैंने बहुत सारे तितली देखे हैं। इतने गुरुजी महाराज ने मुझे बार बार तितली रूप में दर्शन दिए हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना मन को खुशी हुई, इतना खुशी हुई। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं बातें कर रही हूँ, गुरुजी महाराज इधर आओ ना, इधर आओ, जल्दी से आओ गुरुजी महाराज। एक देखूं एक जाए संगत जी, एक देखूं एक उड़ के आए। और ज्यादातर ना एक कलर में ये मतलब ना हल्का सा ग्रीन, और कैसे बताऊं मैं, जैसे हल्का सा घी का छिलका होता है ना, थोड़ा उस टाइप में, बहुत हल्का सा जो ऊपर का होता है ना उतना नहीं, मतलब थोड़ा सा हल्का। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। और संगत जी आज मैंने ना सफेद कबूतर देखे, मैं छत पे गई थी और पता उड़ते उड़ते मैं देखे जा रही हूँ, उड़े जा रहे हैं, देखे जा रही हूँ। और फिर ना मैंने कहा गुरुजी महाराज एक बार पास में आओ, पास में आके ना, ये हमारे बगल छत है ना, उनकी मुंडेर सी बनी है उस पे बैठे थे। और देखे, मैं देखे जा रही हूँ, देखे, मैंने कहा गुरुजी महाराज इधर आ जाओ ना, थोड़ा सा पास से देखो। फिर ना जैसे ही मैं उनके पास जाने लगी ना, मेरा छत और वो बगल वाले का छत मिला हुआ है ना संगत जी, वो उड़ गए। तो उसके लिए भी शुक्राना है बाबा, आपने दर्शन दिया। मैं जल्दी से देखती नहीं हूँ संगत जी की सफेद कबूतर, बहुत कम देखती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी 3 दिन से लगातार मुझे मार्केट जाना पड़ रहा है। अभी दिवाली आई ना तो सामान भी बहुत सारा लेना था, तो ले आई मैं। और संगत जी मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करूंगी। और आज संगत जी मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, छोटी, हाँ छोटी ही कहूंगी। एक गलती हुई अभी ना, जैसे ना हमारे यहाँ ना हमेशा हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ता है हनुमान जी बालाजी महाराज को। तो प्रसाद में मैं कुछ भी चढ़ाती हूँ, ज़रूरी नहीं मैं मतलब बूंदी ले आऊँ, मैं कुछ भी चढ़ाती हूँ, कभी लड्डू, बूंदी, कभी कई बार एक आध बार जलेबी। जैसे बाहर जाना हुआ तो, नहीं हुआ तो मैं घर की चीज़ें जैसे गुड़ चना चढ़ा दी या खाली गुड़ चढ़ा दी, या मेरे पास बतासे, मिश्री जो भी रहता है, या कई बार मैं कड़ा प्रसाद भी बना लेती हूँ, हलवा भी बना लेती हूँ। मेरा कोई नियम नहीं है कि मैं यही चीज़ चढ़ाना, मुझे कुछ भी चढ़ाना है। तो आज मेरे पास ना मैं सोच रही हूँ क्या चढ़ाऊँ, क्या चढ़ाऊँ? क्योंकि चने मेरे पास थे, वो मेरा बेटा ना संगत जी उसी में से ना निकाल के डब्बे में से खाता रहता है। तो मैं इसलिए मैंने ना थोड़ा-सा मन को कि पता नहीं हाथ साफ था, नहीं था, तो मैंने नहीं लिया। और जब मँगाती हूँ ना तो मैं आधा निकाल लेती हूँ, फिर ये लोग खाते रहते हैं उसमें से। तो आज मेरा ना मन नहीं कर रहा उसको चढ़ाने को चने गुड़। तो मैंने ना आज मैं मेरे पास क्या पड़ा था, वो पड़ा था पतीसा।
मैंने वो चढ़ा दिया। तो और संगत जी मैंने क्या करा, मैं कुछ भी प्रसाद चढ़ाती हूँ तो मैं तुलसी माता के पास प्रसाद ज़रूर रखती हूँ। जैसे कोई खाना भी अलग-सा बनाऊँ रोज़, दाल-चावल, सब्ज़ी-रोटी के अलावा भी कुछ बनता है जैसे, तो मैं ज़रूर चढ़ाती हूँ। जैसे मंदिर में चढ़ाई गुरुजी के पास भोग लगाने के लिए, तो वहाँ भी तुलसी माता को लगाती हूँ। लेकिन आज मुझसे इतनी ना छोटी-सी मिस्टेक हो गई, सॉरी संगत जी, मिस्टेक हो गई कि मैं ना पता नहीं कैसे भूल गई। पता नहीं गुरुजी महाराज ने मुझे याद ही नहीं दिलाया और मैं वहाँ रखना भूल गई, जो कि कार्तिक का महीना चल रहा है और मतलब शाम सुबह दोनों पूजा हो रही है। वैसे तो डेली होती है, लेकिन ये महीना थोड़ा-सा लोग मानते हैं, जैसे विष्णु भगवान, शालिग्राम, तुलसी माता का, लक्ष्मी माता का, है ना संगत जी? तो मैं भूल गई, फिर मैंने ना मैं गई तुलसी माता से, मैंने क्षमा माँगी। तो संगत जी देखो, मेरा ना मैं क्षमा माँग रही हूँ उनसे, तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि कुछ भी चढ़ा दे। तब मैंने क्या सोचा, मैंने थोड़ा-सा गुड़ चढ़ा दी। मैंने कहा चलो गुड़ चढ़ा देते हैं। तो फिर मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ, गुरुजी महाराज आपने ये मुझसे काम करवाया, मन को थोड़ी तसल्ली हुई। तो जय गुरुजी महाराज। और मैं संगत जी बेटे की तरफ से शुक्राना करूँगी गुरुजी महाराज, उसका कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना। और आपने इतने अच्छे काम बनाए हमारे, उसके लिए शुक्राना, क्योंकि छोटी-छोटी बातें जो घर में होती हैं वो आप उसको ख़त्म करते हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना है। और बेटी की तरफ से शुक्राना है। तो शुक्राना बाबा। और मेरे मामा की मैं अपने मामा जी की तरफ से सत्संग करूँगी गुरुजी महाराज। और उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और मायके परिवार, ससुराल परिवार से शुक्राना करती हूँ। तो शुक्राना है बाबा, ये मेरा छोटा-सा सत्संग है। और एक सत्संग आज मैं करना चाहती हूँ संगत जी। मैं मीसा आंटी हैं संगत जी, मीसा आंटी के मैंने 2 दिन से सत्संग सुन रही हूँ, बहुत परेशान हैं। मतलब उनकी आवाज़ में इतनी परेशानी है, वो बहुत परेशान है अंदर से, क्योंकि ना जो शब्द वो बोलती हैं ना, उनके अंदर ही मतलब वो बहुत अंदर ना इतना दुखी है ना, वो बहुत परेशान है अपने मतलब शायद हस्बैंड से परेशान है। क्योंकि ना मैं ज़्यादा नहीं जानती अभी उनके बारे में, पर 2 सत्संग सुनी हूँ, उनको ग्रुप पे भी मैंने नाम सुना है, पर अभी मैं उनके बारे में इतना जानती नहीं हूँ संगत जी। लेकिन मैं आज 2 दिन से उनका लगातार सत्संग सुन रही हूँ। गुरुजी महाराज प्लीज़ उनका कष्ट काटिए, क्योंकि वो बहुत परेशान हैं। और जो भी संगत परिवार परेशान है, मैं सबके लिए शुक्राना करती हूँ, सबके लिए सत्संग भी करती हूँ। गुरुजी महाराज जो भी परेशान है सबके कष्ट काटिए, क्योंकि आप ही एक सहारा हो, जो हम आपके पास आए हैं और आपसे ही हम अपना दुखड़ा रोते हैं। क्योंकि आप बोलते हो ना कि जो कहना है मेरे सामने बैठ के कह, मेरे से बातें कर, तो वो बातें कर रही होंगी गुरुजी महाराज। मीसा आंटी ज़रूर आप बातें करना गुरुजी महाराज से, जो आपको बोलना है उनके सामने बैठ के बोलो, आपके कष्ट ज़रूर कटेंगे, गुरुजी महाराज ज़रूर काटेंगे आंटी। क्योंकि हम पूरा संगत परिवार गुरुजी महाराज से जो भी जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनका तो पता नहीं, लेकिन जो भी हम संगत परिवार हैं, सब गुरुजी महाराज से हम अपना-अपना सुख-दुःख सब कहते हैं। जिसके मन में जो भाव आता है, जिसको जो कहना है सब कहते हैं। प्लीज़ आंटी आप ज़रूर बातें कीजिए गुरुजी महाराज से। जितना भी आप मतलब आपको कहना है, जो भी बोलना है आप बोलिए, आप गुरुजी महाराज से कहिए। और आपकी तरफ से हम भी सत्संग कर रहे हैं, शुक्राना कर रहे हैं, ज़रूर कष्ट काटेंगे गुरुजी महाराज। और मैं क्या बोलूँ, और बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी मैं आपको इतना नहीं जानती हूँ। आज मैं सोच रही थी मैं आपसे बात करूँ, लेकिन ना मैं इस पे ना जो ग्रुप वाला है, इस पे ना मैं आपका नंबर देख रही थी, मुझे मिला नहीं। तो अगर आप मेरा सत्संग शेयर होगा और आप सुन पाएँगी ना, तो ज़रूर आंटी ये सत्संग ज़रूर सुनना आप। क्योंकि मैं भी गुरुजी महाराज से आज सुबह से मैंने दोपहर के पहले ही सत्संग सुना था आपका। और मैं जब से ही आपका नंबर देख रही थी कि मैं मतलब आपसे बातें करूं, तो नहीं मुझे मिला नहीं नंबर। और मैं कंफ्यूज थी थोड़ा-सा, क्योंकि आप जो आपका नाम मीसा है ना, एक मीसा आंटी हमारे साथ जुड़ी हुई थी।
आप हरियाणा से हो। वो मीसा आंटी दिल्ली से थी, यहाँ से थी वो द्वारिका से। तो उनको मैं जानती थी। पहले हमारी मतलब इस पे जैसे हमारा मतलब एक ग्रुप बना हुआ था शुरू-शुरू में, तब ये वाला हमारा ये अरदास वाले चैनल पे हमारे सत्संग नहीं आते थे, हमारे उस पे आते थे, हमारे जो विपिन अंकल जी का था, उस पे हम करते थे। तो उस पे भी आते थे, फिर इस पे भी आने लगे थे। काफ़ी टाइम तक हम लोग थे, मैं थी, झुमकी आंटी थी, हेमा आंटी थी, सुनीता आंटी कोलकाता से थीं, और एक वहाँ से पता नहीं कहाँ से थी, एक रेखा आंटी भी थी, और एक ये मीसा आंटी थी द्वारिका से। हम लोग कल्पना भाटिया आंटी थी। हम लोगों का ना साथ में ही सत्संग होता था पहले। अभी तो पता नहीं कैसे सबका अलग-अलग हो गया। मेरे तो अभी इस बीच में ना सत्संग आने बंद हो गए थे, शेयर नहीं हो रहे थे। तो मैं सत्संग डाले जा रही थी पर शेयर नहीं हो रहे थे। पर अभी फिर पता नहीं गुरुजी महाराज की क्या कृपा हुई, अभी हो रहे 2 दिन से। तो प्लीज़ आंटी आप परेशान मत हो। आपका ना मतलब आपकी बातें इतनी मुझे ना अंदर से फ़ील हुई थी ना कि मैं बता नहीं सकती। आप बहुत परेशानी में थे, बहुत दुःख में थे। जैसे-जैसे आप बोल रहे थे ना कि मतलब मुझे ना अंदर से बहुत वो बातें ना बहुत फ़ील हो रही थी। आप कह रहे थे कि गुरुजी महाराज मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा बात करने का मन नहीं करता, मैं आपकी गोदी में सर रख के सोना चाहती हूँ। तो आंटी प्लीज़ इतना टूटो मत आप, बहुत टूट जाओगी ना तो फिर हिम्मत नहीं आएगी अंदर से। आपको पता है गुरुजी महाराज यही कहते हैं ना कि बस सब्र रखो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है आंटी, बस टूटना नहीं है। आपने एक अभी आप कितने टाइम से जुड़े हो मुझे नहीं पता, अभी मैं ग्रुप में ही आपका नाम सुनी हूँ। तो अभी आपने निशी आंटी को देखा, आप सीखो आंटी, यहीं सत्संग में ही एक-एक आंटियों से सीखते रहो आप कुछ ना कुछ, ठीक है? आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। और निशी आंटी ना इतनी परेशान थी कि देखो, लेकिन फिर भी हम संगत जो भी थे उनको जैसा थी तो उम्र में बड़ी, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी थी ना, वो सबकी बातें इतना मानती थी, सबकी बहुत इज़्ज़त करती थी, ठीक है? तो आप भी ना बस हिम्मत बनाए रखो, सारा कुछ दूर हो जाएगा, आपके सारे कष्ट, सारे दुःख दर्द सब खत्म हो जाएँगे। जितना आप आँसू अभी आपके दुःख के आ रहे हैं ना, उतना ही आपके खुशी के भी आएँगे। बस हिम्मत रखना आप, ठीक है आंटी? तो मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त कर रही हूँ आंटी। बस जो मुझे समझ में आया है मैंने बोल दिया है, और अगर मेरा सत्संग शेयर होगा तो आप ज़रूर सुनना ये सत्संग। और बस मैं अपना सत्संग समाप्त करें। जय गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा करना गुरुजी महाराज, और मैं अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ, और पूरे सारे ब्रह्मांड के देवी-देवताओं से भी क्षमा माँगती हूँ। तो जय गुरुजी महाराज, शुक्राना बाबा, शुक्राना। सबका ध्यान रखना, सारे संगत परिवार का ध्यान रखना। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की गुरुजी, बेटी गुरु जी का शुक्राना। शुक्राना करदी, गुरु जी का मंत्र जाप करके ओम नमः शिव जी सदा सवन गुरु पास जय गुरु जी। शुक्राना रहमता बख्शਣ ਦਾ शुक्राना, ਸਾਰੀਆਂ ਉੰਜਲਾ दूर ਕਰਨ ਦਾ शुक्राना। गुरु जी मैं अज बहुत खुश हाँ गुरु जी, तुसीं सानू ऐन ठीक ठाक मेरे बेटे ते अपने घर पहुँचाता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैनू बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, मैनू बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं तुहाडे शरण च आना, मैं तुहाडे चरनां च आना, तुसीं मेरे सारे काज सारे काम सवारते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सारियां खुशियां दिंदे ਉਹਦਾ शुक्राना। ਅਸੀਂ सही सलामत सफ़र ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ शुक्राना शुक्राना। गुरु पा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। शुक्राना। इस नाल ये शुक्राना मैं अपने बच्चों लो अपने परिवार करते इस नाल शुक्राना समाप्त करती हैं। अगले सत्संग की तैयारी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री पवन वंजन जी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत, नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। जय शुक्राना। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज 14/10/2025 है और मैं ये अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ विपिन अंकल और सौम्या जी की जो मन की कामनाएं हैं वो पूरी करें और पूरी संगत को ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल आपकी जय हो। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरे भाग्य की रेखा बदलने वाली है।
और गुरुजी कहते हैं, जिस दर्द ने सालों से चैन छीना था, आज वही खत्म होगा। तेरे शरीर में नई ताकत, नया जीवन उतरेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, शिव पुराण में एक प्रसंग आता है, जिसमें आ, एक प्रसंग है जो इस प्रकार है। शिवा का अपनी मैल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना। गणेश द्वारा शिवजी के रोके जाने पर उनका शिव गणों के साथ भयंकर संग्राम। शिवजी द्वारा गणेश का शिर छेदन शिरच्छेदन। कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना। देवताओं और ऋषियों को सत्वन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना। उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर शिव जी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और अ, उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सूत जी कहते हैं, तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृतांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी बोले, देव आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिकेय के सद्वृतांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृतांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महामुनि नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मंत्र हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था। वह कल्पांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सुगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवा जापरायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनमें उनसे हमारा मन ही मिलता। अतः पाप रहित आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमका करके घर के भीतर आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जग जननी पार्वती उठ खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ का कार्य कुशल और मेरी भी आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला ना हो। यों विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे
में चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर और दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अपने प्रकार के वस्त्र उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सर्वोत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो, तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथा अनुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश ने गणेश के यों पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यो कहकर पार्वती ने गणेश को हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी थी। उस समय उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्ष मगन हो गई थी। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा पर वश हो छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण है, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर न जाओ। माता स्नान करने बैठ गई है, तुम्हें कहाँ जाना है? कहाँ तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यूं कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख शिव जी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिव गण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें ही गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यूं कहे जाने पर भी गिरिजा नंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत उन्हें सुनाया। उन्हें उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, गणों, वह यह कौन है जो इतना उछल 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 होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह इधर खड़े होकर उनका वृतांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यों कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ ये कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों को गर्व
भी गणों का गर्व भी गलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश को पराजित न कर सके। तब स्वयं स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणपति जी ने गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अंत गो अंततो गत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला, तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का ये ज्वाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उसे देखकर वे शिवगणा भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। उन्हें तुम दिव्य दर्शन नारद वहाँ इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहाँ आ पहुँचे। तुम्हारा वहाँ आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुँचाता था। तब तुमने मुझ देवताओं से शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता तुम महात्मा महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले। देव ऋषियों ने कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है। शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है। चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो। कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अम्बे तुम्हें आदि शक्ति हो। तुम्हें सदा सारी सृष्टि की निर्माण निर्माण कत्री हो। निर्माण कत्री पालक पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। देवशी तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोक की विकल हो रही है। अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। माँ जी कहते हैं, नारद, यूं तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए देवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। अब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी, अभी संहार होना चाहता है। अतः क्षमा करो। अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं। तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी, इन सबका अपराध क्षमा करो। शिवे, इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने सभी देव ऋषियों कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सन्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई। उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया। तब वे ऋषियों से बोली। देवी ने कहा, ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, पार्वती के कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र और सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए।
ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले पहल एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शीश पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया। अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब शिवा ज्ञा पालन संबंधिनी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामिन, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिवजी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिवेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी आकृति कमनीय थी, उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मगन हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई सत्संग करते वक्त कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे का प्रसंग फिर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन उसके पहले सबसे पहले गुरु जी का महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं उस दिन बताना भूल गई थी कि जब मैं मंदिर में झाड़ू लगा रही थी तो बहुत बड़ी बटरफ्लाई, एक बड़ी सी बटरफ्लाई ब्राउन कलर की मरी हुई मुझे मिली। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, आपने फिर मेरा कष्ट लिया। गुरु जी ने बता दिया और हर रोज़ मैसेज आ रहे हैं संगत जी कि तेरे पर बहुत भारी कष्ट है जो मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। गुरु जी, मैंने आपको भी बोला है, सारी संगत बहनों का नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, इस तरह से हम लोगों का कष्ट अगर आप लोगे तो आप कैसे ठीक रहोगे। आपका बारे में हम लोगों ने सुना है कि आप दूसरों का कष्ट लेके खून की उल्टियाँ करते थे। मन घबरा जाता है। गुरु जी, ऐसा मत करो, अभी कुछ और रूप में हम लोगों के कष्ट काट दो, सपने में आके ऐसे काट दो प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़। संगत जी, जब हम आगे बढ़ते हैं तो और भी कोई कीड़ा मरा हुआ घर में मिलता है। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना। हम सब संगत बहनें आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है और ऐसा लगता है जब आप हो तो सब कुछ हो, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ज़िंदगी का हर सांस बस आपके साथ चाहिए गुरु जी, आपका हाथ सिर पर चाहिए गुरु जी, पूरे परिवार पर, पूरे विश्व पर। अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आपने बहुत कुछ दिया है गुरु जी, अनंत बार शुक्राना।
आजकल पता नहीं संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत गुस्सा। पता नहीं गुरुजी कब वो ठीक होंगे। गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं उसका वशीकरण काट दूंगा। कुछ हैं औरतें जो पीछे पड़े हैं, मुझे शक भी होता है संगत जी, लेकिन अब मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। गुरुजी आपने देखना है, जो कुछ करना है बस आपने करना है गुरुजी। ये बेटी बस आपके ऊपर निर्भर है, बस कृपा उसे सिर्फ आप चाहिए, आपका मंत्र जाप चाहिए और सत्संग चाहिए। सत्संग सुनते रहें और अपने कष्ट को काटते रहें। अनंत अनंत बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी जब मंदिर जाते हैं तो आजकल तोते बहुत नज़र आते हैं, इतना अच्छा लगता है। या तो वो सुर से ऊपर के उड़ते हुए जाएंगे, या जब मैं मंदिर जाती हूँ तो 5 तोते जैसे बैठे हुए, फिर वो उड़ के पेड़ पे बैठ जाते। इतने सुंदर तोते, इतने प्यारे लगते हैं। आजकल मैं मंदिर जाती हूँ तो मंदिर के अंदर भी किसी ने एक तोता पाला हुआ था पहले, अभी मैं कल देखती हूँ तो 2 और तोते आ गए, यानी 3 की ब्लेसिंग फिर गुरुजी ने मुझे दी है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तोता देखना मने कहते हैं हरियाली आना। तो हम चाहते हैं हर संगत बहनों के पास गुरुजी किसी को कोई प्रकार का कष्ट ना हो, सबकी मन्नत पूरी हो गुरुजी। आप सर्वदा भला करना, और आप कर रहे हो गुरुजी, हमें बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप हो तो हमारा सारा काम ऐसे ही हो जाएगा। हाँ देर होगी लेकिन होगा जरूर, हम पता है गुरुपा, हम जानते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं गुरुजी, हम घबरा जाते हैं गुरुपा। हम जानते हैं, कल मोनिका आंटी का भी सत्संग सुन रहे थे, वो यही कह रही थी अगर विश्वास है तो गुरुजी साथ हैं, तो फिर आपको डरना किस लिए। और जब अगर डर रहे हो तो गुरुजी पे विश्वास कैसा। तो संगत जी हम जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी क्या पता क्या नेगेटिविटी होती है कि मन बहुत घबरा जाता है, उदास हो जाता है, फिर हर तरफ से ऐसा लगने लगता है जैसे क्या होगा। और जब गुरुजी का पता नहीं क्यों ध्यान आता है, लगता है अरे मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ। तो अनंतम बार शुक्राना शुक्राना। आप बहुत संभालिए गुरुजी, मेरी कितनी बीमारियों को आपने जड़ से काट दिया है। और मैंने बताया भी था, बहुत सारी बातें हैं जो हुई हैं, लेकिन अब गुरुजी के पर विश्वास है संगत जी कि वो जो भी कर रहे हैं करेंगे, अच्छा ही होगा हमारे लिए। अनंतम बार शुक्राना 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 शुक्राना। कल भी संगत जी हम मंदिर गए थे तो हमें झाड़ू लगाने की सिफत तो नहीं मिली, क्योंकि झाड़ू पोछा ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि भगवान शिव को नहलाना था। तो अनंतम बार शुक्राना। तो ये गुरुजी ने हमसे सेवा ली, खूब अच्छे ढंग से हम तैयार किए शिव को, मतलब नहला धुला कर। इतना अच्छा लगता है गुरुजी कि मैं क्या बताऊँ। गुरुपा आप बहुत बहुत प्यारे हो। मैं आजकल 2 महीने 2 खुशखबरी मुझे मिली है। एक तो भगवान शिव के नहलाने की हमारी ऐसी औकात तो नहीं है, लेकिन ये गुरुजी की वजह से हुआ है। गुरुजी ही चाहते थे कि चलो मेरी ये मन्नत भी पूरी हो। मैं हमेशा प्रार्थना करती थी कि कभी मैं भी ऐसा नहलाऊँ, मैं तैयार करूँ। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बहुत बड़ी नियामत दी है। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कई दिन से हम विपिन भैया और समा भाभी के चैनल्स को तो सुनते ही सुनते हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत आंटी। और मेरी खांसी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, गला बहुत ख़राब है, तो कुछ अगर अभी कुछ डिस्टर्बेंस हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। संगत जी हम जाते हैं मंदिर में तो हम देखते हैं कि शंकर भगवान की तैयारी शुरू हो रही थी। वो बोलते हैं झाड़ू पोछा तो हो चुका है, मैं पूछती हूँ कि शंकर भगवान को मैं तैयार कर दूँ। मैं क्या तैयार करूँगी, गुरुजी कराते हैं, गुरुजी साथ मेरे से चलते हैं और अच्छे ढंग से सब हम लोग नहलाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। मंत्र जाप चलता रहता है मन में। तो अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो बच्चे दिए हैं बहुत प्यारे हैं, दोनों बहुत मेहनती हैं। मुझे पता है एक दिन उनकी मेहनत रंग लाएगी। गुरुजी बोल चुके हैं कि कल संगत जी गुरुजी का मैं बहुत वीज़ा के लिए
परेशान हो रही थी। कल गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया जिसमें पता चला कि उसे वीज़ा मिल जाता है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे गुरुजी ने बता दिया है कि तेरे वीज़ा का काम भी हो जाएगा। इसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी। कल मैं संगत जी बाहर गई हुई थी और रात में करीब 1 बजे आई, तो फिर मुझे वही चिंता कि मैं कैसे उठूँगी, लेकिन गुरुजी हैं ना, वही हाथ पकड़ के सारा काम कराते हैं। और देखिए 3 बजे अलार्म बजता और आराम से गुरुजी उठाते हैं। आँखों में ना कोई जलन होती है ना कुछ, तो गुरुजी का मंत्र जाप और बस जगना। अनंतम अनंतम माँ शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अमृत वेला बख्शने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरी वाणी से बोलते हुए इस समय कोई भी भूल हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। सौम्या भाभी और विपिन भैया, आपको बहुत 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 शुक्राना है। गुरुजी आप पर हमेशा कृपा रखें, अपनी दया दृष्टि हमेशा आप पे बनाए रखें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज के मर्जी से गुरु पाके स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना कर रही हूँ। जो गुरु पा बुलवाएंगे संगत जी, वही हम बोलेंगे। ये तो हमारे गुरु महाराज की मर्जी है संगत जी। बिना उनका मर्जी के हम कुछ नहीं कर सकते संगत जी। इसलिए हम अपने गुरु पा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिए कि गुरु महाराज जो आपकी मर्जी, क्या बुलवाना चाहते हैं वो हमारे गुरु पा के ऊपर निर्भर है संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि दिल से शुक्राना किया कर, लेकिन ये भी दिल से शुक्राना संगत जी, तो भी हमारे गुरु जी ही मन में भाव डालते हैं संगत जी। हमरा अगर कुछ भी सोच लीजिए संगत जी, लेकिन वो सब कुछ होने वाला नहीं है संगत जी। जो हमारे गुरु पा बुलवाएंगे वही हम बोलते हैं संगत जी। तो संगत जी अभी 7:30 होने वाला है संगत जी। 7:30 हो गया है संगत जी। शाम के समय है। आज है 13 अक्टूबर 13 अक्टूबर और सोमवार के दिन संगत जी गुरु महाराज का प्रिय दिन है संगत जी। गुरु पा कहते हैं कि शुक्राना कर, तुम शुक्राना नहीं करती है। तो संगत जी आइए गुरु परिवार मिलकर, पूरे परिवार मिलकर, बेटी दामाद बहू नाती पोते सब मिलकर गुरु जी का हम शुक्राना करते हैं। तो संगत जी बेटे के लिए बहुत सा मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, वो हम अपने ऊपर ले लिए हैं। तो ये संगत जी हमारे बेटे के का शुक्राना है कि गुरु महाराज अपने से जोड़कर संगत जी ये जो इतने बड़े कल्याण कर रहे हैं संगत जी, उसके लिए हम गुरु पा का कर्जदार हो गए हैं संगत जी। कभी हम ये कर्ज नहीं उतार सकते संगत जी। संगत जी शुक्राना भी करते हैं, उससे भी हमारे गुरु पा हमारा ही कष्ट कुछ न कुछ कटवाते हैं संगत जी। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। संगत जी परिवार में भी कोई नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ हम अपने गुरु पा से सिर्फ गुरु जी की बेटी ही जुड़े हुए हैं संगत जी। गुरु जी कहते हैं संगत जी कि तू तो मेरी धी है, तू मेरी लाडली बेटी है। तो संगत जी सारी गुरु महाराज की बेटियां गुरु पा के लाडली ही हैं संगत जी। सारी बेटियां गुरु पा से बहुत प्यार करती है संगत जी, बहुत। और दिलो जान से अपने गुरु पा से भी बेटियां भी प्यार करती है। तो संगत जी जो गुरु महाराज से जुड़ गया है संगत जी, उसी को ये सब बातें समझ में आता है संगत जी। और वो भी हम शुक्राना नहीं करते हैं संगत जी।
संगत जी, उस समय हमें गुरु महाराज ने बाह पकड़े संगत जी, जब हम बहुत मुसीबत में थे। बहुत हम मुसीबत में थे, कीचड़ में गिरे हुए थे। उस समय गुरु जी ने हमको बाह पकड़ के संगत जी बाहर निकाल दिया। तो संगत जी, जब छोटे बेटे के यहाँ थे संगत जी, तो वो भी नहीं जुड़ा हुआ है। वो भी कहता था कि तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम कौन गुरु जी के चक्कर में पड़ गई हो? और जो कुछ नहीं है, गुरु जी उरु जी कुछ नहीं है, तुम ये सब क्या करते रहती हो? भोग लगाना, चाय बनाना और ये सब सत्संग सुनते रहती हो। तो हमने बोले हमको अच्छा लगता है, हमें गुरु जी से हम अपने गुरु जी से हमको बहुत प्यार है। हम गुरु पाके बिना हम नहीं रह सकते हैं। हम तो सत्संग सुनेंगे ही। सब कोई तुम लोग छोड़ देगा, लेकिन हमें गुरु महाराज कभी नहीं छोड़ेंगे। तो संगत जी, वो भी कहता था कि तुम दिन रात तुम मोबाइल पर शुक्राना कर करके क्या क्या लिख लिख के तुम इंटरनेट पर भेजते रहती हो, और मैसेज सब जगह जाते रहता है, और ये तुम बहुत गलत करती हो। ये बात हम अपने भैया से बता देंगे। तो संगत जी, वो सिर्फ धमकी ही देता था संगत जी, सिर्फ बोलता ही था, लेकिन संगत जी बताता नहीं था। तो संगत जी, इसी तरह अब बड़े बेटे के यहाँ है। अब बड़े बेटा भी वही बात बोल रहा है कि तुम जो रात दिन नंबर सेव कर करके कहाँ कहाँ कौन कौन चैनल पर तुम नंबर सेव करती हो। हमको तो करने नहीं आता है संगत जी, हमको बिल्कुल नहीं आता है। सिर्फ हम तो कैसे तो हमको बता दिया है रिकॉर्ड करने के लिए, शुक्राना रिकॉर्ड करते हैं संगत जी, भेजने के लिए बता दिया। उसके अलावा ना हमको नंबर सेव करने आता है, और उसके बाद हमको कुछ नहीं करने आता है संगत जी। तो संगत जी, बेटा भी बहुत बोल रहा था, बड़ा ही बेटा, कि तुम ये सब गलत कर रही हो, ये सब हम छोटे भाई को बता देंगे। तो हम बोले संगत जी बता दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। वो तो हम पहले भी उसके यहाँ भी थे, तब करते थे। उसी समय तो हमें गुरु जी से हम अपने से जोड़े हैं। फिर उसके बाद बहुत कुछ बोलने लगा संगत जी, हमारे साथ बहुत कुछ हो गया था। तो उसके बाद संगत जी, पहले तो हम बहुत डरते थे संगत जी कि कहीं कोई सुन न ले, कहीं गुरु जी का भोग लगाते हैं कोई देख ना ले, और क्या बोल देगा, अपमान न कर दे हमारे गुरु जी का। तो संगत जी, ये सब तो अब धीरे धीरे सब ठीक हो गया संगत जी। अब कोई कुछ नहीं बोलता है। अब हम गुरु जी को खुलेआम संगत जी, हम अकेले बैठकर गुरु जी का हम सत्संग भी करते हैं, अकेले। कोई नहीं है यहाँ पर, अगल बगल में भी कोई नहीं है संगत जी कि किसी को हम बुलाएं। और बुलाएंगे संगत जी तो और घर में झूठ मूठ का मजाक उड़ेगा, उपहास होगा। और गुरु जी का भी, गुरु जी को कोई नहीं मानता है, यहाँ कोई जानता भी नहीं है संगत जी। हम यूपी से बोल रहे हैं, यूपी बनारस सोनभद्र। तो इसके लिए भी होते रहता है कि तुम क्यों ये सब करती हो। लेकिन हम गुरु जी से हम जुड़े हुए हैं, तो हम करने वाले कराने वाले हमारे गुरु पिता हैं संगत जी। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम बैठकर हम गुरु जी का सत्संग करें। वही शक्ति देते हैं, वही हमें हिम्मत दिए हैं, वही हौसला दिए हैं संगत जी। अब बड़े बड़े संकट भी संगत जी रुकने का तो नाम नहीं है, गुरु जी हमारे अपने ऊपर ले रहे हैं। तो ऐसे गुरु का बल जाए संगत जी। बड़े बड़े बीमारियां जो हमारे अंदर पनप रहा था संगत जी, वो सब गुरु महाराज ने ठीक किया संगत जी।
और बेटे के ऊपर भी बहुत आ रहा है। अभी भी बेटा और बहू दोनों मेडिकल दवाई चल रहा है संजय जी। कुछ कुछ दिन पहले की बात है संजय जी, महीना 2 महीना हो गया। बहू का भी चेक कराई थी तो उसका भी मेडिकल इशू में आया था। उसका भी बचदानी में गांठ था और वो भी अल्ट्रासाउंड और MRI करवाए। तो संगत जी हमने गुरुपा से बहुत अरदास लगाए, गुरुपा हमारी अरदास सुने संगत जी। और एक जगह तो क्या संगत जी, उसके बाद 2 जगह फिर MRI और अल्ट्रासाउंड और एक जगह बनारस में अल्ट्रासाउंड कराए। उसके बाद तो हमारे गुरुपा ने ही रिपोर्टें बदल दी संगत जी। और गुरु महाराज जो बीमारी को भी 2 महीने का दवा दिया है संगत जी। तो संगत जी हमारे गुरु महाराज ऐसे हैं, हमारे गुरुपा ऐसे कल्याण करते हैं संगत जी। और सुनते हैं, सबकी सुनते हैं संगत जी। तो गुरुपा के ऊपर भरोसा करना पड़ता है, उनके ऊपर छोड़ देना पड़ता है संगत जी। हमें तो गुरु महाराज इतना मेहर बरसा रहे हैं, दया बरसा रहे हैं, कृपा बरसा रहे हैं। हमको भी बहुत सारा बीमारियां था संगत जी, बहुत सारी बीमारियां बता नहीं सकते हैं संगत जी कि कितने बीमारियां हैं, अभी भी है। पैरों में संगत जी काला काला धब्बा है। गुरु जी कहते हैं वो तुम्हारे लाइलाज बीमारी है, उसे भी हम ठीक कर देंगे। कितना दवा खाए हैं संगत जी, लेकिन कुछ नहीं सुना। आज से नहीं है संगत जी, ये है 2500 साल से है। 25 साल से तो कम नहीं हुआ संगत जी, और ज्यादा ही हो गया होगा संगत जी। तो संगत जी मुंह में जो मेरा फेस में संगत जी दाग धब्बा, पूरे गाल लिलार नाक पूरा एकदम धब्बा धब्बा हो रहा है संगत जी। तो ये तो संगत जी इधर हुआ है 4 साल से संगत जी। वो सब बातें तो पीछे जो बीतिया संगत जी, उसको हमारे गुरुजी जानते हैं संगत जी। अग्रुपा को पता है कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे गुरुजी जानते हैं संगत जी। तो संगत जी बहुत बड़ा हादसा हुआ। हमारे पति अंकल अब इस दुनिया में नहीं है, गुरुजी के चरणों में चले गए हैं संगत जी। उसी समय से अब क्या था क्या नहीं था हम लोग को कुछ नहीं समझ में आया संगत जी, कुछ नहीं पता लगा। और उसी समय से संगत जी था, पहले से बीमारी था संगत, बहुत कुछ था पहले से, लेकिन ये सब काले मुंह में फेस में काले दाग धब्बे, दोनों हाथों में दर्द, सर्वाइकल, बीपी तो पहले से था, अभी भी है, थायराइड है, बीपी है। तो बीपी का तो दवा कभी कभी लेते हैं संगत जी, लेकिन गुरु महाराज का ये मैसेज भी आता है कि तुम्हारी सारी दवाइयों को छुड़वा देना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे संगत जी, न कोई गुरु ऐसे होंगे, न है न कभी नहीं होंगे संगत जी, कभी नहीं। हमारे गुरु पा जैसा कोई नहीं, हमारे गुरु पा बहुत अच्छे हैं संगत जी। पूरी संगत को गुरु महाराज दुखों दर्दों से कष्टों से सबको गुरु महाराज उबार रहे हैं संगत जी। तो संगत जी गुरु महाराज से जुड़ने के बाद संगत जी बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, बहुत कुछ हुआ। और उसके बाद संगत जी अब गुरुपा धीरे धीरे सब ठीक कर रहे हैं संगत जी। सबका किसी का मन बुद्धि बदल रहे हैं, किसी का दिमाग बदल रहे हैं। तो संगत जी गुरु जी ये भी कहते हैं कि तुम्हारे चलते ना जाने कितने का जगह बदले हैं, कितने जगह बदले हैं, कितने का हम बुद्धि बदले हैं, कितना कितनों को हम और भूल गए संगत जी, ये सब हम किए हैं। तो संगत जी सचमुच में संगत जी बहुत जगह हमको स्थान बदला गया है संगत जी। अब जहाँ जहाँ जिससे
हमारे क्रम कटवाना था संगत जी, हमारे कष्ट काटना था। गुरुजी वहाँ वहाँ हमको ले गए संगत जी। उसी बीच में एक बार और ऐसी घटना हुआ संगत जी कि हम कहीं गए हुए थे। जब हम गुरुजी से जुड़े हुए थे संगत जी, जुड़ा 3-4 महीना हुआ था, तो कहीं जाना था तो हमने बोले हम नहीं जाएंगे वहाँ। लेकिन गुरुजी का मैसेज आया संगत जी कि तुम निकल बाहर, जो तुम्हारे लिए ठीक है, जो जा तुम वो लोग को आज़ाद कर दे। बेटा बहू के पास थे संगत जी, तो बोल रहे थे कि जा उस सबको आज़ाद कर दे और तुम जा। तो संगत जी उस समय हम गए, टाटा में गए थे संगत जी। छोटी बहू का मायके है संगत जी, और बहन के घर में शादी था, बहन की बेटी का। लेकिन वहाँ नहीं हम जा सके संगत जी। अभी 4-5 महीना हुआ था, मेरे हमारे पति अंकल का डेथ हुआ था, तो हमको शादी ब्याह में जाने का दिल नहीं था। लेकिन बहुत से परिवार आते हैं संगत जी, तो सबको देखकर खुशी में संगत जी आंखों से आंसू निकलना, गम अपना बताना नहीं अच्छा लगा हमको। और सबको हमको ऐसा हो गया था संगत जी कि लगता था कि किसी को हम अपना चेहरा ही न दिखाएं। इस तरह से हमारे मन में इतना हो गया था, डिप्रेशन में ऐसा चले गए थे संगत जी। और सिर्फ हमको गुरुजी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था संगत जी। अब गुरुजी के अलावा कुछ सोचते भी नहीं थे। लगता था कि जो हमारे गुरु महाराज करवा रहे हैं उनकी इच्छा से हो रहा है, और सचमुच में उन्हीं की इच्छा से हो रहा था। वहाँ गए संगत जी, टाटा में गए थे संगत जी, नमा भूल गए हैं संगत जी, नाम भूल गए। वहाँ गए संगत जी, तो वहाँ शिव जी का एक मंदिर था संगत जी। अब रोज वहाँ हम पूजा करने के लिए चले जाते थे संगत जी, वही हमारे गुरु जी की इच्छा था। ऐसे तो संगत जी हमको गुरु जी के अलावा घर में ही पूजा करने में अच्छा लगता है, हमको कहीं जाने का मन नहीं करता है ना। घर में हम बैठ के 2 घंटा 3 घंटा बैठ जाएंगे, जो मन में है गुरु जी करवाते रहते हैं। और अगर कहीं मंदिर मस्जिद कहीं जाना होता है संगत जी, एक तो चल नहीं पाते हैं उतना संगत जी, क्या कि हमारे घुटनों में, दोनों घुटनों का ऑपरेशन कराया हुआ है संगत जी, दोनों घुटना चेंज कराया हुआ है, तो उतना चल भी नहीं पाते हैं। ऊंच नीच पर थोड़ा दिक्कत भी होता है, डर भी लगता है कहीं गिरना हम जाए। तो संगत जी हुआ कि वहाँ गए, तो वहाँ तो हम 15 दिन करीब रह गए संगत जी। और वहाँ से पूजा पाठ की, किसी को कुछ देते थे संगत जी। जैसे कोई बच्चा है, कोई गरीब है, गुरु जी यही तो कहते हैं कि तुम अगर सामर्थ्य तुम्हारे में है तो किसी को मदद कर दिया कर, और नहीं तो हाथ जोड़ लिया कर। तो संगत जी यही, किसी को अगर किसी को देखनी है कि बूढ़ी है, बच्चा गरीब है, चाहे कुछ है संगत जी, तो उसको दे देते थे। अब वहाँ भी उसके लिए भी संगत जी, हमारे गुरु जी के देखिए, वो हमारे गुरु महाराज कष्ट कटवा रहे थे। जो कहते हैं ना कि मेरे बारे में वो शिकायत करती है, मेरे बारे में गलत बोलती है, तो हमारे गुरु जी कहते हैं तुम्हारा क्रम कट रहा है, वो करने दो जो कर रहा है। तो संगत जी वही वहाँ भी हुआ। अब पूरा चर्चा का विषय पूरे में हो गया। अब बेटा भी बहू भी हम पर फायर कि तुम वहाँ गई है, तुम क्यों ये सब को देती हो, ये सब करती हो, जो तुम गलत कर रही हो। वहाँ को कुछ हो जाएगा किसी को तो तुम्हारे ऊपर आएगा। हमारा जो वहाँ का जो उनका जो परिवार है बोल उसके ऊपर आएगा, तुम ये सब क्यों करती हो। हम कहे कहाँ कुछ किया, अरे देने से क्या हो गया, 5-10 अगर किसी को दे दिए, किसी को खाने के लिए कुछ दे दिए, तो उससे क्या होगा, हमारे गुरुजी देख रहे हैं। लेकिन नहीं समझता था संगत जी। तो हमारे गुरु महाराज ऐसे ऐसे करके संगत जी हमारे कष्ट का कटवाएं, क्रम कटवाएं संगत जी। अब हमारे क्रम गुरु महाराज ने कहते हैं अब तुम चंगा रख, और तुम्हारे क्रम हमने
तुम्हारे हम आंसुओं का पन्ना फाड़ दिए हैं और तुम्हारे दुखों का भी पन्ना हमने फाड़ दिए हैं। जाए अब तुम्हें कल्याण किए, अब जाए ऐश कर। ऐसे करके मैसेज आता है संजय जी। तुम्हें हम गाड़ी ब्लेस कर रहे हैं, तुम्हें हम घर दे रहे हैं, तुम्हें हम दुकान ब्लेस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके मैसेज आता है संगत जी। लेकिन अब गुरु महाराज ही जाने हम क्या, हम कुछ नहीं कह सकते संगत जी। जो गुरु महाराज कहते हैं वो सिर्फ हम सत्संग में शेयर कर रहे हैं संगत जी। क्या होगा क्या नहीं होगा सब गुरु पा के ऊपर छोड़ दिए हैं संगत जी। संगत जी जो भी होता है गुरु जी कहते हैं वो हमारे भले के लिए होता है। कहते हैं कि मांगो नहीं मन्नो, तो संगत जी हम कभी कुछ हमने मांगे ही नहीं। अपना बीमारी है क्या है सब हमारे गुरु महाराज देख रहे हैं। उनको कब ठीक करना है कब क्या देना है सब हमारे गुरु पा के ऊपर छोड़ दिए हैं संगत जी। अब बेटे के लिए घर परिवार को संगत जी ये हमारे गुरु जी ही संभाले हुए हैं संगत जी। वही संभाले हुए हैं। कहते हैं चिंता मत कर, तुम्हारे बेटे के ऊपर पूरा सुरक्षा हम कवच बना दिए हैं। ये सत्संग सुन, ये तुम्हारे बेटे के लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा, तुम्हारे परिवार के लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। तो ऐसे गुरु का बलबल जाए संगत जी, क्या कहें। और ये हमारे गुरु महाराज जानते हैं संगत जी, दूसरों को कभी भी संगत जी अपना दुख मत बताइए। अगर दूसरे को बताइएगा संगत जी तो मजाक ही उड़ाएगा। इसलिए गुरुपा कहते हैं कि जो भी बोलना है मेरे स्वरूप के सामने बैठकर बोल, हम सब सुनते हैं और सब हम देखते हैं। हम तुम्हारे दिल के अंदर बैठे हैं, तुम्हारे हम पूजा स्थान में जो स्वरूप मेरा है उसमें हम तुम साक्षात विराजमान है। जय गुरु जी। तो संगत जी गुरु महाराज तो कभी हमें अकेला छोड़ते ही नहीं है संगत जी, हर समय हमारे साथ में है, हमारे अंग संग है गुरु जी। दुख तकलीफ भी नहीं आने देते हैं संगत जी, आता भी है आएगा। जो हमारे जो माड़े कर्म थे संगत जी तो आता था, लेकिन क्षण भर में संगत जी दूर भी हो जाता। गुरु पा में इतना सामर्थ्य है संगत जी कि वो दुख नहीं आने देंगे, तकलीफ नहीं आने देंगे। तो संगत जी सुख का अनुभव होता है, जब दुख आता है तभी अनुभव होता है। तो इसीलिए गुरु महाराज दुख और सुख दोनों दिखाते हैं संगत जी। सब ये सब हमारे गुरु महाराज का प्रसाद के रूप में संगत जी ग्रहण कीजिए। गुरु जी कहते हैं तुम बहुत सहन कर ली, ये तो सहन करने वाले हमारे गुरु महाराज शक्ति दिए हैं संगत जी। हम कौन सामर्थ हैं, हमें कोई शक्ति नहीं है। बहुत ज्यादा होता संगत जी, किसी से लड़ जाते थे, किसी से कुछ करते थे। जब हमारे गुरु जी का अपमान कोई करता था तो उससे भी बहस करते थे कि नहीं तुम नहीं मानता है मत मानो, लेकिन हमारे गुरु जी को मत कुछ बोलो। हमारे गुरु पा हमारे लिए वो परमात्मा वो परमेश्वर है, हमारे लिए भगवान है जो सही रास्ता दिखा रहे हैं। बस उन्हीं के रास्ते पर संगत जी हमें चलना। लेकिन भटक जाते हैं संगत जी, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग इधर उधर भटक ही जाते हैं संगत जी। गुरु महाराज फिर रास्ते पर लाते हैं। तो सब तो हमारे गुरु जी करते हैं संगत जी, हम तो उनका माध्यम है संगत जी। करने वाले कराने वाले हमारे गुरु पिता हैं संगत जी। तो ऐसे गुरु का बलबल जाए संगत जी। तो संगत जी बहुत बड़ा शुक्राना हो जाएगा। इसलिए अब हम गुरु महाराज का पूरे संगत परिवार मिलकर गुरु महाराज का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। तो ये पूरे परिवार का शुक्राना था संगत जी। और अब हम गुरु महाराज का पूरे संगत परिवार का मिलकर गुरु जी का हम मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी, सिमरन करते रहिए। गुरु जी का जल प्रसाद में जैसे शक्ति है संगत जी, और गुरु पा को शुक्राने से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। कहते हैं कि शुक्राना करने वाला का भी भला होता है और सुनने वाला का भी भला होता है।
तो संगत जी शुक्राना करते रहिए। हम तो कभी कभी संगत जी शुक्राना करना कभी छोड़ देते हैं, कहते हैं कि शेर ही नहीं होता है तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं संगत जी, शेर हो या ना हो, करते जाइए। करते पहले तो जब हम गुरु जी से जुड़े थे संगत जी, उस समय तो हमारा एक भी सत्संग शेर नहीं होता, कोई सत्संग ही शेर नहीं होता था। लिख के देते थे तो कोई समझता नहीं था संगत जी, क्योंकि हमको हिंदी में आता है लिखना। तो संगत जी उस समय एक दो सत्संग शेर हुआ था, फिर उसके बाद सोनू अंकल के चैनल पर डालते थे संगत जी, लेकिन कैसे जुड़ता है क्या होता है उस हमको कुछ मालूम ही नहीं था संगत जी, तो नहीं शेयर होता था। फिर कुछ दिन के बाद शेयर होने लगा संगत जी, तो हम सबसे छुप छुप कर करते थे, क्योंकि सब बहुत बोलते थे संगत जी, शुक्राना करते थे, सत्संग भेजते थे तो बहुत बोलते थे सबको, लेकिन फिर भी हम संगत जी हम भेजते ही रहते थे। तो ये हमारे गुरु महाराज की महिमा, उनकी लीला वही जाने संगत जी, क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाते हैं, कैसे क्या करना है, सब गुरु महाराज ही जानते हैं संगत जी। तो आइए गुरु महाराज का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सर्वत्ता भला। सबका भला हो, सबका कल्याण करे गुरु महाराज। तो संगत जी गुरु महाराज के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करते हैं। गुरु महाराज इसे स्वीकार कीजिए। ये आपकी मूर्ख नादान बेटी का शुक्राना है गुरु महाराज। आप तो हमारे गुरु महाराज जान ही जान है गुरुपा। अब हमारे गुरु पिता कहते हैं कि तुम्हारे मैके भी है, बड़े मंदिर तुम्हारा मैका है, जब मन करे जब आया कर। तो संगत जी अभी हमको जो गुरु महाराज मैका ब्लेस किए हैं संगत जी, जो हमारे अपने मैके नहीं है संगत जी, जहाँ भी हम जा रहे हैं हमारा अपना मैका तो संगत जी बड़े मंदिर है संगत जी, हमारे गुरु जी का दरबार है। तो संगत जी वहाँ हम कुछ दिन में जाने वाले हैं, हमारे गुरु जी ही की मर्जी है संगत जी, कहते हैं जा तुम ऐस करके आ। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। पूरी संगत को ब्लेस कीजिए, जो शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उनको, वो अंकल को भी खूब ब्लेसिंग दीजिए, यह आंटी हैं उनको भी खूब ब्लेसिंग दीजिए, उन्हें भी खूब खुशियों से झोली भर दीजिए। उनका पूरा परिवार खुशमय, खुशी शांतिमय मंगलमय सबको गुरु महाराज रखें। तो संगत जी अब हम अपने सत्संग को, अगले सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। सीताराम सीताराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो दिए उसका भी शुक्राना, जो ना दिए उसका भी शुक्राना, जो अभी है उसका भी शुक्राना। सब तेरा तेरा गुरु महाराज, सब तेरा, कुछ नहीं है हमारा गुरु महाराज, सब आप ही का दिया हुआ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद गुरु महाराज, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। शुक्राना करने लायक बनाए हैं गुरु महाराज। तो जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज। आपकी मूर्ख बेटी का शुक्राना सत्संग था, आप पूरे संगत परिवार के तरफ से है गुरु महाराज। अपनी बेटियों से बहुत खुश रहते हैं गुरु महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।